तो दोस्त कैसे हो यार, होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हम लेक्चर नंबर 58, या फिर तुम ये समझ लो जो हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट किया था ना, प्रोजेक्ट नंबर 17 या प्रोजेक्ट नंबर 17, या फिर लेक्चर जो भी प्रीवियस था ना, जो कि तुमने प्रीवियस देखा होगा प्रोजेक्ट, उसको ही हम एक्सटेंड करने वाले हैं। बेसिकली हमने उसमें सिर्फ कोडिंग कोडिंग वाला पार्ट किया था, है ना। मतलब कि हमने उसमें सिर्फ लॉजिक लॉजिक लिखा था कि हाँ ऐसे ऐसे तुम्हारा काम हो रहा है। सही है, हमने उसमें CSS वगैरह नहीं लगाई थी, है ना। हमने उसमें चमक धमक नहीं लगाई थी, कलर नहीं भरे थे। तो आज हम वो सारी स्टाइलिंग वाला काम आज करने वाले हैं बेसिकली। और इसको मैंने लेक्चर में 58 इसलिए बोल दिया कि उसके पीछे के, और या इस लेक्चर को बनाने के एक दो मोटिव है। पहला मोटिव ये है, ठीक है, कि रिएक्ट में तुम टेलविंड कैसे यूज कर सकते हो, है ना। रिएक्ट में तुम टेलविंड कैसे यूज कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि जिनको टेलविंड आती है तो उनको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। फिर जो तीसरी चीज ये है कि जिनको अभी तक टेलविंड का आइडिया ही नहीं है, वो ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं। वैसे तो मुश्किल वाला केस है, बट हाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं चीजें। तो वो देख सकते हैं, उनको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये टेलविंड होती है हमारी, ऐसे ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं रिएक्ट में, वो सारी चीजें। लेकिन अगर किसी को इन डेप्थ टेलविंड सीखनी है तो वो जाए चैनल पे जाए ना, उसको मिलेंगे दो प्रोजेक्ट एकदम एंड टू एंड। हमने उसका यूआई क्लोन किया है सिर्फ, है ना। ऑब्वियसली टेलविंड जब हमने सीखी है तो यूआई क्लोन करेंगे। सही है, तो हमने यूआई बनाया बस करके उसमें। एक तो हमने पेटीएम का प्रोजेक्ट कवर किया था और एक लेयर्स का बढ़िया करके, उसमें हर चीज़ हमने टेलविंड से सीखी थी। सही है दोस्त, और उसमें सारी डिटेल है। शुरू के दो लेक्चर तो हमें टेलविंड से के बारे में मिलेंगे। देन हमने उसमें अच्छे से टेलविंड से दो तीन प्रोजेक्ट बनाए थे। सही है, तो तुम्हें अगर मैंने बता दिया अगर तुम्हें डिटेल में सीखनी है तो तुम्हें वो टेलविंड देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें आती है, तुम्हें एकदम रिवीजन चाहिए या फिर एक बेसिक आइडिया चाहिए, तो आ जाओ सीखते हैं। सही है दोस्त, तो पहले हम देख लेते हैं हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट नंबर 17 में हमने क्या बनाया था ना। पहले उसको देख लेते हैं एक बार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये हमने बनाया था प्रीवियस प्रोजेक्ट में ना, प्रोजेक्ट नंबर 17 में। यही था क्या? यही था क्या? नहीं, तो लेक्चर नंबर 17 है ना, ये नहीं था। ये प्रोजेक्ट नंबर 17 है ना, ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 17 है। दिस इज प्रोजेक्ट नंबर 17। तो ये हमने बनाया था प्रोजेक्ट नंबर 17 में। इसको मैं उसमें खोल लूँ क्या? एक मिनट हुआ है, उसको दूसरी जगह खोलते हैं। सर में खोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बस अलग एडिटर है ना, कोड एडिटर डिफरेंट है। मतलब ये मुझे सही लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, पता नहीं क्यों, बट हाँ ठीक है। सही है, तो हमने बनाया था ये प्रोजेक्ट नंबर 17। एक बार इसको चलाते हैं ना। और प्रोजेक्ट का नाम क्या था दोस्त? रस्ते का माल सस्ते में, है ना। जिसने देखा है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखा तो भाई देख लो यार, देख लो देख लो देख लो देख लो। ठीक है, तो मैं इसमें सीडी करता हूँ, और सीडी करके कहाँ जाना है मुझे? रिएक्ट में जाना है। और रिएक्ट में जाके प्रोजेक्ट नंबर 17 में जाऊंगा, npm रन जैप कर दूंगा, और जी काम सेट है। हाँ, वेट इज नॉट इंटरनेशनल npm रन जैप। रुकना, एलएस करा, सारी चीज़ था प्रोजेक्ट नंबर 17 के अंदर खड़ा हूँ मैं, है ना। और जी सोर्स बंद करो। Wheat is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. What the? क्या है ये? क्या सीन है भाई? क्या क्या हो गया ये? क्या हो गया इसको ये? ओ चीचा चल जाओ। नहीं चल रहा भाई, ये चल क्यों नहीं रहा यार? ये क्या दिक्कत हो गई इसमें? हाँ? क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, इसको चलो उसके अंदर ही खोलते हैं ना, VS कोड। प्रोजेक्ट नंबर 17, CD react, प्रोजेक्ट दिस, npm run dev। अरे गलत लिख दी कमांड। हाँ, सही है। वीट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अरे चल क्यों नहीं रहा भाई? कोई बताओ मुझे यार। सही तो है यार, क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? सही तो है सब कुछ। अच्छा, किसी और चीज में चलता है ना। ऐसे वापिस आते हैं, वापिस कैसे आते हैं?
ठीक है, और जाते हैं हम लेक्चर, किसी में लेक्चर में चले जाते हैं, 57 में चले जाते हैं। npm run dev, यहाँ तो चल गया, यहाँ तो चल गया, वहाँ क्यों नहीं चल रहा था भाई? वहाँ कौन से कांटे लगे हुए हैं? यहाँ क्या बनाया था? ओ ये तो ये था भाई, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं चल रहा ये? cd प्रोजेक्ट 17, ठीक है, ls सही है जी। npm run dev, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ क्यों नहीं चल रहा? नोड मॉड्यूल नहीं है। ओके ओके, गॉट इट दोस्त, गॉट इट। अब मैं इसको वहीं खोलूंगा, वहीं खोलूंगा, यहाँ नहीं खोलूंगा, यहाँ नहीं खोलूंगा, वहीं खोलूंगा। अरे वहीं कहाँ खोलूंगा, मैं बता दो ना कहाँ खोलूंगा इसको। मैं कर्सर के अंदर, अच्छा किसी ने पकड़ा 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 पकड़ा। तो मैं बताता हूँ क्या हो गया था इसमें से। मैंने ना वो डिलीट कर दी। क्या डिलीट कर दी? तो नोड मॉड्यूल फाइल। तो दैट्स वाई ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि वीट क्या है। आई डोंट नो वीट क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, npm आई कर देंगे। अब इसको पता चलेगा ओके दिस इज वीट, ठीक है। अब ये पार्ट में काटूंगा नहीं दोस्तों ना, ये पार्ट में काटूंगा नहीं कि तुम देखो भाई, तुम्हें स्किप करना स्किप कर दो, बट हाँ तुम्हें पता चल जाएगा हल्का सा कि ओके ये इशू आ रहा था, है ना, ठीक है। चलो जी, बड़े चल रहा है, ठीक है। पता चल गया तुम्हें ना, ये हमने बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, और तुम्हें पता भी चल गया कि ओके जी ओके, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का काम था, ठीक है। ये हमने क्रिएट किया था ना, जिसने देखा है उसको पता है अच्छे से, जिसने नहीं देखा तो कृपया करके एक बार जाके देख लो यार, तुम्हें चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और तुम्हें आती है तो बहुत अच्छी बात है, सही है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें रंग भरने वाले हैं, बट मुझे कुछ, हाँ सही है, वही तो करे साइड करते छोटा सा क्यों दिख रहा है। हम इसमें रंग भरने वाले हैं ना, इसको कलरफुल बनाने वाले हैं, थोड़ा डिजाइनिंग एक अच्छा सा दिखे ना, इसकी विजुअल अपीलिंग थोड़ी मस्त सी हो, एकदम मस्त वाली चीज़, सही है। तो हम वो चीज़ करने वाले हैं इसमें। कैसे करेंगे? तो यार देखो, करने के तरीके कौन से हैं। CSS तो लगानी पड़ेगी ना, ये तो उस CSS के बिना तो हो नहीं सकता है, तो तुम्हें पता है तो मुझे ही पता है, सही है। अच्छा CSS को लगाने के कितने तरीके हैं। एक तुम इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। फिर तुम क्लासेस वगैरह देके यूज़ कर सकते हो, वो तुम्हें समझ में आएगी नहीं आई। अब तुम यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ है सोर्स फोल्डर, ये रहा, कंपोनेंट ये रहा, ओल्ड कार्ड हेडिंग करके। मतलब हेडिंग में तो कुछ है नहीं, बट यहाँ पे तुम कितनी क्लासेस दोगे ना दोस्त, कितनी क्लासेस दोगे। और क्लासेस वाला तरीका इतना मतलब है नहीं कि तुम क्लासेस दो और फिर यहाँ बंडल के बंडल तैयार करो ना, बंडल के बंडल तैयार करो। और पहले क्या होता था, पहले ये भी होता था कि तुम्हारा एक कार्ड है, उसके लिए तुमने एक CSS फाइल बनाई है ना, फिर उसको इंपोर्ट किया। कैसे इंपोर्ट किया? जैसे index.css है, ये किसके लिए, main.jsx के लिए। तो यहाँ पे दिख रही है ये वाली चीज़। अच्छा तुम ये भी चीज़ कर सकते हो ना कि तुम एक ही फाइल में सारी CSS लिख दो दुनिया भर की। हमने पूरा तुम्हारे प्रोडक्ट की CSS एक ही फाइल में आ जाए, और वो फाइल कौन सी होगी, index.css, इसके अंदर तुम भर दो। बट मैं क्या कह रहा हूँ दोस्त, मैं क्या कह रहा हूँ, इन सबको हटाओ, ठीक है। ये तरीके से हम नहीं करेंगे CSS। हम सीधा कूदेंगे कहाँ पे, टेलविंड में, है ना। टेलविंड में कूद देंगे, और तुम ये नहीं बोलोगे दोस्त टेलविंड क्या होती है ठीक है। ये क्यों हो गई, ऑब्वियसली होनी थी क्योंकि मैंने CSS हटा दी, है ना। टेलविंड क्या होती है ये नहीं पूछोगे। बस मैं थोड़ी सी जो पहले से हमने CSS लगा रखी है उसको थोड़ा गंदा बनाने का काम कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सही है। इसको हटा दो, जितनी भी हमने CSS लगाई दी। और ये देख रहे हो तुम सिंटैक्स, एकदम तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भाई ये क्या लिख दिया ना, क्या लिख दिया तुमने सिंटैक्स में। और इतना कुछ लिखा भी नहीं, फिर भी इसका सिंटैक्स तुम्हें देखने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, सही है। तो अटपटा सा ना लगे इसलिए हम टेलविंड यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, सही है। और जी, और कहीं तो नहीं लगा रखे हमने CSS, और कहीं नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसे दिखने वाला था। अब मैं तुम्हें टेलविंड पे लेके चलता हूँ। आओ जी, और टेलविंड पे आ जाओ। टेलविंड क्या बोलता है हमें, पढ़ लो बस, है ना। फर्स्ट, ठीक है, यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क पैक्ड विद क्लासेस लाइक फ्लैग्स, ये वो मतलब ये है रैपिडली बिल्ड, ठीक है। क्या लिखा है ये, इतना पार्ट पढ़ लो, दैट्स इट, है ना। इतना पार्ट पढ़ लो, दैट्स इट। रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट विद आउट एवर लीविंग योर HTML। मतलब ये है कि विदाउट लीविंग योर HTML का मतलब HTML के अंदर ही तुम अपनी CSS लिख सकते हो। इतनी सी बात का मतलब है ये, बस, ठीक है। इतनी सी बात का मतलब यही है कि भैया तुम अपने HTML के अंदर ही तुम अपनी CSS लिख सकते हो, और तुम्हें वो सारी प्रॉपर्टी देने की नीड नहीं है कि डिस्प्ले फ्लैक्स लिखो, नहीं, तुम सीधा फ्लैक्स लिखो, काम बन जाएगा तुम्हें, है ना। तो देखो मैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड सिलेट, ये कलर होगा, राउंडेड एक्सेल, है ना। राउंडेड कैसा होगा, MX ऑटो, MX क्या है, मार्जिन, X क्या है, X डायरेक्शन में,
तो दोनों साइड से ऑटो जाए, ऑटो का मतलब बीच में आ जाएगा। तो ये बहुत CSS हमने जब पढ़ी थी बहुत सारी, का ना काफ़ी अर्सा हो गया CSS पढ़े हुए, तब किया था ये सारी चीज़ें हमने। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि तुम्हें देखो थोड़ी सी CSS आती है, मुझे ये नहीं समझाना पड़े भाई साहब मार्जिन क्या होता है ना, भाई साहब पैडिंग क्या होता है, सही है, और जी ये राउंडेड फुल क्या होता है, टेक्स्ट सेंटर क्या होता है, ये चीज़ समझानी ना पड़े, तो वो कैसे काम नहीं चलेगा दोस्त, है ना। तुम्हें देख के आने पड़ेंगे प्रीवियस वाले लेक्चर, अगर तुम्हें नहीं आती है तो मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा, अच्छा ठीक है मार्जिन से हो रहा है, बट देखो दिक्कत आ सकती है, तुम्हें फ्लैक्स नहीं पता होगा तो दिक्कत आ जाएगी भाई साहब, फ्लैक्स क्या होता है ना। तो तुमने अगर प्रोजेक्ट बना रखे होंगे, सारी चीज़ कर रखे होंगे और कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर नहीं कर रखे होंगे तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है दोस्त। सही है जी, सही है जी। अब हम टेलविंड को कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे जी, इसके अंदर, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा टेलविंड ही है क्या, और तरीके नहीं है इसको मतलब यूज़ करने के? नहीं, और भी है मार्केट में ना, ऑल्टरनेटिव्स ऑफ टेलविंड काफ़ी सारे हैं। टेलविंड हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें आती है ना, मेन रीज़न यही है क्योंकि हमने सीखी है, क्योंकि हमें आती है। अगर तुम चैनल ओपन करोगे जाके, उसमें हमने काफ़ी सारे टेलविंड के साथ काम किया हुआ है ना, 2-3 प्रोजेक्ट बनाए हैं और उनके अंदर बहुत सारा काम किया हुआ है, ठीक है। तो हमें टेलविंड आती है, इसलिए हम टेलविंड कर रहे हैं। सही है जी, सही है जी। अच्छा अब हम टेलविंड को कैसे यूज़ करेंगे उस बात है, तो डॉक्स पे आना है तुम्हें। यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है जो कि खुला हुआ है तुम्हारे सामने। एक टेलविंड CLI होता है, यूजिंग पोस्ट CSS होता है, फ्रेमवर्क गाइड, ठीक है, तुम इस पा जाओ फ्रेमवर्क गाइड, ठीक है। तुम CDN का यूज़ करके भी टेलविंड का मजा ले सकते हो, है ना, CDN का यूज़ करके भी टेलविंड का मजा ले सकते हो। बट हमें कहा है हमें फ्रेमवर्क गाइड्स पाना है, तो यहाँ पे देखोगे तुम दुनिया भर के फ्रेमवर्क मिल जाएंगे, नेक्स्ट जेएस, लारावेल, ठीक है, वीट, नेक्स्ट, ठीक है, ये इतने सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे, पार्सल, है ना, फिनिक्स। तो काफ़ी सारा एकदम ढेर लगा हुआ है फ्रेमवर्क्स का, बट हमें क्या है वीट पे जो हमारे काम का जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उसमें आएंगे वीट। इस पर क्लिक करोगे तो चरखा चल रहा है, नेट क्यों नहीं चल रहा है, नेट को क्या हो गया गाइस, हाँ चला, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे तुम देखोगे क्रिएट योर प्रोजेक्ट, मतलब पहले तो स्टेप तो वही लिखा रखे हैं इसने कि हाँ तुम अपना प्रोजेक्ट बना लो ना, तो अपना प्रोजेक्ट बना लो, वीट वही सारी चीज़ें हैं। सही है, सही है। लेकिन हमें क्या ये चीज़ करनी है, नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से आना है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है स्टेप नंबर 2 में से, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने कर रखा है, NPM क्रिएट वीट @latest, ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है, हमें इस पर फोकस करना है, ठीक है। अच्छा इस पर कैसे फोकस करेंगे, कॉपी पेस्ट कर दो ना बस, इतनी सी तो चीज़ है, आओ, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दिया, एंटर करो, ठीक है, ये चलेगा एकदम, चरखा घूमेगा, नेट नहीं चल लो मारो, ठीक है। ये हो गया, इसको कॉपी पेस्ट कर दो। अब जब ये कर दिया तो एक tailwind.config.js फाइल बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो इसने बोल दिया क्रिएटेड टेलविंड CSS, ये टेलविंड डॉट और पोस्ट CSS, तो ध्यान से देखो यहाँ पे टेलविंड config.js फाइल बन गई, इसको मैं टोटल को हटा रहा हूँ, ठीक है। तुम पर्टिकुलर पार्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो वो पर्टिकुलर पार्ट कौन सा है, ये हाईलाइट कर रखा है कंटेंट वाला, मैंने पूरी फाइल को कॉपी पेस्ट कर दिया है। सही है जी, सही है जी। फिर आई तुम्हारी index.css, अब जब index.css आ गई, इसको कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर देना, कहाँ पे, वहाँ लिखा था देखो इंडेक्स, सारी चीज़ तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। index.css तुम्हारे अंदर फाइल होगी, ये बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करना है और तुम्हारी टेलविंड चल पड़ेगी, बढ़ेगी। देखो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट वॉन्ट सब तुम्हें चेंज हुए हुए थोड़े थोड़े दिख जाएंगे कि हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, फ़ॉन्ट एकदम मस्त मस्त चेंज हो गया है ना। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो देखो, ठीक है, फर्क दिख रहा है, फर्क दिख रहा है, तो ये बहुत जरूरी है ना, फर्क दिख रहा है, ये बहुत जरूरी है। सही है जी, इतना सा था, टेलविंड अप्लाई हो चुकी है, अब टेलविंड का यूज़ कर सकते हैं ना, टेलविंड का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी चलो स्टार्ट करते हैं यूज़ करना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, app.jsx में करेंगे, सबसे पहले ये वाली डिव आती है, ठीक है। तो देखो, अरे कहाँ जा रहे हो भैया, मैं तुम्हें एकदम बेसिक लेआउट बता देता हूँ, ऑल तो मैंने कल भी बता रखा था, उसको ही समझ लेते हैं, है ना। तो ये बनाने वाले हैं, देखो ना, ये बनाने वाले हैं, कुछ इतना खास है नहीं, मतलब हाँ अगर हम सीख रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी है ना, कुछ ऐसा भी नहीं है। तो हम देखो क्या बनाने वाले हैं, एक हमें ना बैकग्राउंड कलर चाहिए, है ना, क्या चाहिए दोस्त, एक बैकग्राउंड कलर चाहिए, कोई सा भी ले लो। इसको सेंटर रखना है ना, रास्ते का माल सस्ते में, और तुम्हारा ये जो है सर्च बार, इसको सेंटर में रखना है, नीचे काट जाएंगे, सिंपल सी चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो आओ करते हैं, ये डिव है। अब मैं देखो क्लास नेम लिखो ना, क्लास नेम करके होते हैं यहाँ पे, क्लास नहीं होती, क्लास नेम होती है। और जिनको नहीं पता, हम इसके अंदर ही पूरी इसकी CSS लिख देंगे जो भी इस मुझे पर्टिकुलर डिव के लिए चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे BG चाहिए, अभी देखो मेरे सजेशन आ गए कैसे है ना, मेरे सजेशन आ गए कैसा है, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। एक तो तुम्हारे पास ये चीज़ इंस्टॉल होनी चाहिए,
ये टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ठीक है, ये चीज़ इंस्टॉल कर लेना कहाँ पे, अपने VS कोड में जहाँ भी तुम कोड कर रहे हो, सही है। और बस यही चीज़ चाहिए, और तुम्हें फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखना है ना, जैसे कि अभी देखो कुछ नहीं, सजेशन नहीं आया ना, अब आ जाएंगे शायद से, अब आ गया ना, मुझे पता था, लेकिन अब कुछ सजेशन नहीं आ रहे, तो तुम्हें क्या करना, कंट्रोल प्लस स्पेस बार है ना, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, सजेशन की भरमार हो जाएगी। तो तुम्हें यहाँ से जो भी चाहिए, तुम्हें मैंने बोला फ्लैक्स, फ्लैक्स आ जाएगा ना, सब ये ऐसे ऐसे आ गए, सही है, सही है जी। क्या मुझे अभी फ्लैक्स की नीड है? नहीं, अभी फ्लैक्स की कोई नीड है नहीं, है ना, सिंपल सी चीज़ आ रही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका बीजी करते हैं ना। अच्छा, बीजी बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं मुझे नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैं पहली पहली बार यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज या कलर, है ना, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दिखा, तुम यहाँ से पढ़ सकते हो सारी चीज़ें ना, यूटिलिटी फॉर कंट्रोलिंग एन एलिमेंट बैकग्राउंड कलर, कौन कौन से हैं सारे, तुम्हें कलर के शेड्स विद, तुम्हें सारी कुछ चीज़ दिख जाएंगी। हाँ, तुम्हें कौन सा कलर चाहिए बताओ भाई साहब, मैं दूंगा। तो देख रहे हो, तो विद शेड्स है ना, और लिखा भी, अगर तुम ये लिखोगे तो उसका CSS में क्या मतलब है, उसका CSS में ये मतलब है, ठीक है, उसका CSS में ये मतलब है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करूँ और ये दे दूँ, तो तुम पाओगे ये चीज़ हो जाएगी ना, पूरा ये की ये चीज़ हो जाएगी। तुम्हें ये वाला कलर चाहिए, तुम ये कर लो। और यहाँ देखो, ये देखो 100 200 300 स्काई लिखा है, 100 200 300 लिखा है, यहाँ पे देखो बस थोड़ा थोड़ा वो चेंज हो रहा है ना, 8 GB की फॉर्म में, और तुम इस पर होवर करोगे ना, सेम चीज़ तुम पाओगे ना, सेम चीज़ तुम पाओगे। सही है जी, सही है जी। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे जो भी तुम्हें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हें ये चाहिए पिंक 400 चाहिए ना, ये पेस्ट कर दो, ये चीज़ मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है, ये चीज़ मिल जाएगी। तो तुम्हें कोई टेंशन, देखो पूरे एकदम शेड्स दे रखे हैं, डिफरेंट शेड्स दे रखे हैं, डिफरेंट कलर्स में ना, तुम्हें जो भी चाहिए तुम आके यहाँ से उठा सकते हो, है ना, जो भी चाहिए तुम यहाँ से आके उठा सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर देखो CSS आती हो तभी तुम यहाँ तक पहुंचोगे ना, अगर तुम्हें CSS की प्रॉपर्टीज नहीं आती तो भाई साहब कैसे चलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो CSS की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, यहाँ पे आके सर्च करो वो CSS की प्रॉपर्टी, उसको हम टेलविंड में कैसे लिखते हैं तुम्हें यहाँ से वो पता चल जाएगा, सिंपल चीज़ है एकदम, है ना, सिंपल चीज़ है, ठीक है जी। अब हम इसको स्टाइल करने स्टार्ट करते हैं ना, मुझे बीजी इसका चाहिए कुछ ऐसा डार्क सा ले लेते हैं ना, समथिंग ये सोच रहा हूँ मैं, बीजी, है ना, थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है ना, सही है, ये ले लेते हैं। अब इसका टेक्स्ट सेंटर में लाते हैं ना, कैसे लाते हैं टेक्स्ट सेंटर में, मैंने लिखा टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, आ गया सेंटर में, टेक्स्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। ये इमेजेस क्यों नहीं आई, ये भी आ जाएंगी, रुको अभी, है ना, ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया, ठीक है जी। अब मुझे डिजाइन करना है, अभी देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, कोई कमी नहीं दिख रही है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही दोस्त, कोई कमी नहीं दिख रही, ठीक है, जैसे जैसे मुझे दिक्कत दिखेंगी उसको वैसे वैसे हम सही करेंगे, सही है। अब मुझे करना है रस्ते का माल सस्ते में, सही है ना रस्ते का माल सस्ते में, इसको सही करना है। और यार एक चीज और होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ ना, देखो बता के चल रहा हूँ मैं, साथ साथ खा नहीं रहा हूँ, कुछ चीज है ना, कि यहाँ पे एक चीज लिखी है, रेस्पॉन्सिव एवरीथिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोबाइल फर्स्ट होता है ना, मोबाइल फर्स्ट होता है, मोबाइल फर्स्ट क्यों होता है, आप देखो तुम्हें मीडिया क्वेरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी तो तुमको पता होगा दोस्तों ना, तुमको पता होगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे लेके जाता हूँ डॉक्स में, और रेस्पॉन्सिव कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, दिस इज रेस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेस्पॉन्सिव डिजाइन है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे देखो हमारे पास 5 ब्रेक पॉइंट्स है ना, 5 ब्रेक पॉइंट्स का मतलब क्या है दोस्त, कि इसको 5 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एसएम का मतलब होता है 640, और मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ तुम कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। तुम्हें देखो उसके लिए वो देखना पड़ेगा टेलविंड वाला लेक्चर, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखे कैसे तुम अपने हिसाब से कस्टम ये चीज कर सकते हो। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो इनसे भी तुम काम चला सकते हो ना, तुम्हें इतनी कोई कस्टम की इतनी नीड नहीं पड़ेगी, तुम कस्टम वीडियो क्वेरी लगाओ, इनसे काम चला सकते हो। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा, है ना, सही है। और ये क्या होता है, मोबाइल फर्स्ट होता है, मतलब मोबाइल फर्स्ट का मतलब क्या, मोबाइल फर्स्ट का मतलब ये बोल रहे हैं कि दोस्त तुमने इसको ऐसे तैयार करना स्टार्ट करो, है ना, ऐसे तैयार करना स्टार्ट करो, और जैसे जैसे तुम्हें दिक्कत लगती जाए वैसे वैसे इसको करते रहो ना। तुम पहले मोबाइल के लिए बनाओ, मोबाइल फर्स्ट का मतलब है मोबाइल के लिए रेस्पॉन्सिव बनाओ, बाकी चीज बन जाएंगी अपने आप, है ना, ऐसा कह रहे हैं ये लोग, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम है। तो ये तुम जो सिनेरियो रखोगे ना वो मिनिमम के लिए रखोगे, मैक्सिमम के लिए तुम क्या करोगे, एसएम लिख दो। एसएम का मतलब क्या होता है, मिनिमम XYZ विड्थ। अच्छा, मिनिमम का मतलब क्या, कम से कम XYZ विड्थ होनी चाहिए, उससे ज्यादा के लिए वो चीज अप्लाई होगी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैं ऐसे करके कर रहा हूँ जिससे कि हमारा रेस्पॉन्सिव भी बनता रहे, ठीक है, रेस्पॉन्सिव भी बनता रहे, ये मेरा इसके पीछे मेन मोटिव है, ये चीज है, ठीक है। आओ जी आओ, तो क्लास नेम करते हैं टेक्स्ट, है ना। अब देखो टेक्स्ट क्या है, इसका तुम्हें साइज बढ़ाना है ना, तो टेक्स्ट
एक्सेल है, एक्सेस है ना, 2 XL होगा, 3 XL भी होगा, सारी चीज़ें। तो टेक्स्ट बढ़ गया, 3 XL में मज़ा नहीं आ रहा होगा, तुम बोलोगे ये कर लो जी, है ना, ये कर लो, ये थोड़ा सही लग रहा है। अब ऊपर से इसका थोड़ा हिसाब गड़बड़ा रहा है ना, मतलब ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन या पैडिंग ले लेते हैं ना। अभी तो पूरा खिसक गया, पूरा क्यों खिसक गया ये? अच्छा, इसकी हाइट देखते हैं ना, पूरा खिसक गया। अगर मैं पीटी करूँ, ठीक है, तो उसने मार्जिन का मतलब ये हो गया पूरा खिसक गया, ऑल्दो कि पता नहीं क्यों खिसक गया, बट हाँ कोई तो रीज़न होगा तभी खिसका है। और जी हाँ, मार्जिन पैडिंग से क्या हुआ, ये नीचे आ गया ना। अगर तुम यहाँ पे ऐसे करोगे तो तुम्हें कुछ दिखेगा समथिंग, ठीक है, दिख रहा है ये हरा 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 हरा, तो ये हरा हरा तुम्हारा क्या पैडिंग है ना। अगर तुमने बुक्स मॉडल पढ़ा होगा, अगर मैंने तो पढ़ाया ही है, अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें दिख रहा होगा पैडिंग दिख रहा है, हाँ। तो काफ़ी इन डेप्थ तुम्हें नॉलेज मिल सकती है कि हाँ क्या कैसे हो रहा है, पता होना चाहिए ना, बेसिक तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा मैं चीज़ें खाता जाऊँगा ना दोस्त, तो वही वाली चीज़ है। सही है, इसका कलर यही रहने देते हैं, आई थिंक सो। इसमें मुझे इतना ही सही लग रहा है। सीधा इनपुट में आते हैं। अब इनपुट पे तुम क्या देखोगे, ये है तुम्हारे पास, है ना, क्या है दोस्त, क्या चाहिए, एक सर्च बार है और वो है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं ना। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या अप्लाई करते हैं, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो सबसे मस्त होती है ना, क्लास नेम लिखो और तुम सबसे पहले पैडिंग अप्लाई कर दो ना। ये देखो खुद चौड़ा हो गया ना, खुद चौड़ा हो गया। अब सेम चीज तुम इसमें अप्लाई कर दो, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा साथ के साथ कर रहे हो तुम, देखो, है ना। और इसमें एक काम करो, बीजी ग्रीन, ये पर्पल देख लो ना, ग्रीन देख लेते हैं, जो मन करे यार वो कर लो, ठीक है, ज़्यादा ग्रीन हो गया ना। तो सजेशन नहीं आ रहा था, मैंने क्या करा, कंट्रोल और स्पेस बार किया, क्लिक किया, आ गया ना। तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा सर्च बार आ रहा है। अब देखो सर्च बार ये पूरी डिव है, ठीक है, ये पूरी डिव है। इसको भी क्लास नेम दे दो। अब इसके ऊपर से empty 2 करो, ये नीचे आ गया ना, ये नीचे आ गया। सही लग रहा है, सही लग रहा है। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको 3 कर दो, ठीक है। फिर इसको भी 3 करना पड़ेगा, मतलब ऐसा लेवल में लाने के लिए ना, जस्ट लेवल में लाने के लिए, ठीक है। सही लग रहा है, होप तो सही लग रहा होगा। और क्या करो, अब PY कर दो 2, समथिंग कुछ मैं नहीं है, गलत कर दिया, PX है ना, हाँ 2 से नहीं कर बनना, 6 कर दो, 7 कर दो। तो ये क्या हो गया, इसने भी ऐसा विड्थ सी ले लिया ना, चौड़ी सी हो गई। अच्छा, अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे करूँ, है ना, फुल स्क्रीन पे करूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, ऐसा सा दिखेगा। तो अभी देखो उसको रेस्पॉन्सिव बनाएंगे ना, अभी तो ये थोड़ा ऐसा सा दिख रहा है ना, ये हमारा फोन स्क्रीन का होगा। अच्छा, फोन स्क्रीन में कैसा दिखेगा, ये ऊपर ऊपर का दिखा रहा है। देखो सारी चीज लेके चल रहे हैं ना, पूरे रेस्पॉन्सिव बना के चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है आईफोन, आईफोन कहाँ गया, ये रहा 14 Pro Max। तो आईफोन 14 Pro Max में ऐसा सा दिखेगा ना, ऐसा सा दिखेगा। तो जूम करके दिखाते हैं हम, ऐसा सा दिखेगा, रस्ते का माल सस्ते में, ठीक है। और ये सर्च बार भी अच्छा दिख रहा है, फट नहीं रहा है ना। मतलब सारी चीज़ अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी हम सब चीज़ों को अच्छा करेंगे, सही है, ठीक है। अगर मेरे पास पैड होता तो उसमें ऐसे दिखता, तो मुझे उसमें थोड़ा सा अच्छा सा नहीं दिख रहा है ना। तो सबको सही करेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, रस्ते का माल सस्ते को। तो ठीक है जी, अभी तक सही चल रहा है। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसके कॉर्नर राउंडेड करते हैं ना, कॉर्नर और राउंडेड करते हैं। अच्छा, कॉर्नर राउंडेड कैसे करेंगे, तो कॉर्नर राउंडेड कैसे करेंगे बताओ। मेरा ये इनपुट टैग है ना, इसको में हमें कॉर्नर राउंडेड करने हैं। तो हमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है राउंडेड, है ना। अब मैं तुम्हें राउंडेड लिख के एक्सेल दिखा दूँ, ये पूरा ही घूम गया ना, पूरा ही घूम गया जी, ठीक है, दिख रहा है, ये पूरा ही घूम गया। अच्छा, सेम चीज़ मैं यहाँ कर दूँ, राउंडेड, देखो शॉर्टकट से क्या होती है, राउंडेड लिखो 3 XL लिख दो, तो वो खुद समझ जाता है ना। मैंने RO 3X लिखा, वो खुद समझ गया। तो ये फास्ट तरीका होता है। अब ये देखो तुम्हें एकदम से नहीं आएगा दोस्तों ना, एकदम से नहीं आएगा। जैसे जैसे तुम काम करोगे वैसे वैसे तुम्हें आता चला जाएगा। सही है, सही है जी, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ये गंदा सा लग रहा है ना, क्या लग रहा है, ये 2 चिपक गया ना, ये सही से नहीं लग रहा। अगर ऐसा होता उस डिजाइन दोस्त, है ना, ऐसा होता, कैसा होता कि ये ऐसे है और ये भी ऐसे होता है ना, बीच में ये वाला डंडा ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, देखो। राउंडेड 3 XL नहीं करना है ना, राउंडेड 3 XL नहीं करना है। अच्छा जी, फिर क्या करना है मैं बताता हूँ। हम यहाँ पे कर सकते हैं राउंडेड
अब हमारे पास ऐसा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम भी होता है। फॉर एग्जांपल मुझे टॉप का चाहिए एक्सेल, है ना, तो देखो टॉप के एक्सेल हो गए ना, इसको इस पे फोकस कर लेते हैं। दिख रहा है टॉप के ना एक्सेल हो गया, मतलब ये राउंडेड हो गया एक्सेल। बट मुझे इधर का चाहिए क्या, इधर का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इधर का चाहिए। ये क्या होता है, ये क्या होगा, तो एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। ये क्या है दोस्त, ये क्या है, ये राइट है ना, सॉरी लेफ्ट है ना। तो जो भी तुम्हारा टॉप लेफ्ट है ना, टॉप लेफ्ट है उसको कर दो। दिख रहा है राउंडेड टॉप लेफ्ट बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। ये तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी सीएसएस की है ना, ये तुम्हारी सीएसएस की है। और ये यूटिलिटी क्लासेस ही है ना, यूटिलिटी क्लासेस ही है। मतलब ये क्या है, ये राउंडेड, ये तुम देखो खुद समझो। इसमें मैंने होवर किया, ये ऐसी क्लास लिख रखी है, किसने लिख रखी है बैकएंड पे, बताओ दोस्त किसने लिख रखी है, तुम्हारी टेलविंड ने लिख रखी है क्लास। ये क्लास नेम के अंदर ये क्लासेस ही तो दे रहे हो दोस्त, और कुछ थोड़ी दे रहे हो, क्लासेस ही हैं, है ना। देखो होवर करोगे तुम्हें दिख जाएगा, सही है। अब तुम्हें ये दिखा। अब वैसे ही तुम्हें बॉटम का चाहिए, है ना, तो राउंडेड, है ना, बॉटम लेफ्ट 3 एक्सेल, ये एक्सेल सही है। इसको तुम 3 कर दो तो थोड़ा सा गोल सा चमक जाएगा। तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, ठीक है, ये चीज हो गया। सेम चीज तुम इसके साथ कर दो, है ना, सेम चीज इसके साथ कर दो। अच्छा इसमें इधर का नहीं, हमें इधर का चाहिए, तो प्रॉपर्टी यही लगेंगी। बस तुम्हारा एल की जगह आर हो जाएगा ना, एल की जगह आर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है दोस्तों ना, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सी चीज है, एल की जगह आर लगाओ। एल की जगह कितना मस्त डिजाइन बना, ये देखो कैप्सूल बन गया। ठीक है, थोड़ा सही लग रहा है, मतलब सही लग रहा है, ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो सही लग रहा है ना दोस्त, सही लग रहा है। यहाँ खराब हो गया है ना, यहाँ खराब हो गया, इसको चलो बाद में देखेंगे। बट हाँ थोड़ा सही सा लग रहा है ना, यहाँ तो थोड़ा सा, इसको भी देखते हैं ना, इसको भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे आई थिंक सो सही लग रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो है ये डिव है, ये डिव कौन सी है, ये ऑल कार्ड सी है, ऑल कार्ड का ये है। इसको मैं क्लास नेम दे के जल्दी से empty 6 कर देता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाए, है ना, 10 कर देते हैं, थोड़ा नीचे आ जाए, सही है। तो हमारा ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, ऊपर ऊपर का नैप बार जो कि अभी तक हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और सही करनी है, वो ये है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, नहीं लग रहा है कि जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सही करना है कि तुम इस पर क्लिक करो, ये जो लाइन आ रही है ये लाइन ना आए, है ना, ये लाइन ना आए, ठीक है, ये लाइन ना आए। तो इसके लिए क्या होता है मैं बताता हूँ। इनपुट के अंदर आओ, ठीक है। अब इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है ऐसा आउटलाइन करके ना, आउटलाइन ना आए। तो इनिशियली क्या आउटलाइन आ रही है, इनिशियली तो कोई आउटलाइन आ नहीं रही है ना, कोई आउटलाइन आ नहीं रही है। वो आउटलाइन बताओ कब आ रही है दोस्त। अब एक चीज होती है फोकस, है ना, फोकस। तो फोकस क्या है, जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ ना तो सारा फोकस इस पे चला गया। तो प्रॉपर्टी होती है कि भाई साहब देखो आ रहा है फोकस, है ना, और ये वाली तुम प्रॉपर्टी लगा दो आउटलाइन नन। तो देखो आ रही आउटलाइन, नहीं आ रही है ना, आ रही आउटलाइन, नहीं आ रही है, और थोड़ा सही भी लग रहा है ना, सही भी लग रहा है ना। क्या चाहिए बताओ दोस्त, मैं ला के दूंगा। तेल दे दो, है ना, तेल दे दो, लो भाई साहब तेल ले लो। ठीक है, तो काम मस्त कर रहा है, हमने कल बनाया था ना, तो सही है। तो इतनी सी चीज़ है। ये थोड़ा अब देखो यहाँ पे मेरा ना बड़ी स्क्रीन हो गई, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। जैसे जैसे इसको बड़ा करूंगा ये बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती है ना, कुछ प्रॉपर्टीज आती है। अच्छा प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आती है मैं बताता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट का साइज है ना, मैं एस एम लिखता हूँ। देखो एस एम में लिखा है मिनिमम 640 विड्थ, है ना, मिनिमम 640 विड्थ। ये कितनी विड्थ है, ऐसे नहीं काम बनेगा, हम बताते कैसे बनेगा। देखो ऊपर देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जहाँ मैं होवर कर रहा हूँ ना, मिनिमम 640 विड्थ। ठीक है, तो तुम्हारी 640 ये हो गया ना, 640 ये होगी, ये यहाँ होगी, है ना। दोस्त देखो 640 ये है, तो देखो तुम्हें फर्क दिखाता हूँ। अरे ये क्या खोल दिया। ठीक है, देखो 640 ही है। अब मैं बोल रहा हूँ 640 में इसमें एक बैकग्राउंड कलर लगा दो, रेड। ठीक है, अब तुम्हें देखो फर्क दिख जाएगा। अब मैं इसको कम करूँगा, ये देखो फर्क दिख रहा है, फर्क दिख रहा है। दोस्त बताओ फर्क दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसको ही बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस लगाना। एस एम, एस एम मतलब है कि जैसी मिनिमम विड्थ ये टच होगी ना, 640 मिनिमम विड्थ की रेंज में आएगा, उससे ऊपर ये यही रहेगा, है ना दोस्त, यही रहेगा, सही है। तो 640 सही लग रहा है। अब देखो एस एम के बाद कौन सा ब्रेक पॉइंट आता है, ये देख लो, है ना, ये देख लो। एस एम के बाद ब्रेक पॉइंट कौन सा आता है, मीडियम आता है, जिसमें ये चाहिए 768 चाहिए ना। अब देखो 768 कितनी होती है,
768 ये होती है ना, समथिंग ये। तो मैं क्या बोलूँगा, ऐसा मीडियम, ठीक है, जैसे मीडियम वाली कैटेगरी में आए, इसका टेक्स्ट का साइज कर दो 5 XL समथिंग ऐसा, ठीक है। देखो ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, जैसे मीडियम कैटेगरी में है, ये हो गया। और आई थिंक सो यहाँ भी बढ़िया दिख रहा है ना, यहाँ भी इसको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो सेम चीज मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा, सेम चीज मैं इसके लिए अप्लाई करूंगा, इन दोनों के लिए, है ना, इन दोनों के लिए। सही है, हाँ सही है, सही है। कि टेक्स्ट का साइज, ये तो गलत हो गया, इसको सही करना पड़ेगा, है ना। मीडियम में टेक्स्ट का साइज नहीं करना, हमें क्या करना है दोस्त, चलो मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सही सा नहीं दिख रहा, ठीक है। हमें क्या करना है, एक तो उसके ऊपर से पैडिंग दे दो, गलत जगह दे रहा है पैडिंग, यहाँ दे दी है ना, सही है। और इसका ये इंक्रीज कर दो, ये इधर वाला चीज़ है ना, इधर वाली चीज़। देखो ये हमें एक्स 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 डायरेक्शन में करनी है ना, एक्स डायरेक्शन में करनी है, ऐसे ऐसे, है ना। तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें मार्जिन नहीं पैडिंग देनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जांपल MT पैडिंग है ना, पैडिंग किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में 7। चौड़ा क्यों नहीं हुआ ये, हुआ, आई थिंक सो हुआ, है ना, हुआ। तो अब बोलोगे तुम भाई ये क्या कर रहा है ना, ये क्या कर रहे हो, ये कस्टम है। तुम अगर पिक्सल में लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके तुम ऐसा कर सकते हो कस्टम, अगर तुम्हें लिखना है। सही है, सही है, सेम चीज मैं इस पे लगा देता हूँ, है ना। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें फर्क दिखेगा, देखो मैं दिखाता हूँ फर्क, अरे कहाँ गया भाई, ओके ओके ओके, देखो ध्यान से देखना, फर्क ध्यान से देखना, दिख रहा है फर्क, दिख रहा है फर्क। तो ऐसे करके तुम बना सकते हो। अब ये बहुत छोटा हो गया ना, बहुत छोटी चीज़ हो गई। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, मैं बताता हूँ। इसके लिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बहुत छोटी चीज़ हो गई ना, इसके लिए तुम कस्टम कर सकते हो कि हाँ ये भी अलग है, ये भी अलग है। बट जैसे तुम एसएम वाले केस में जाओगे, एसएम वाला केस कितने का था, 640। तो 640 में जाती तुम ये वाली चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो ये थोड़ा बेसिक था किसका यार, तुम्हें थोड़ा रेस्पॉन्सिवनेस का। अभी देखो आधा घंटा हो गया और सिर्फ हम इसमें अटके हुए हैं ना। तो सीएसएस का थोड़ा मामला है हार्ड, है ना, सीएसएस का मामला थोड़ा है हार्ड। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो इसमें एक चीज़ हो रहा है ना, इसमें एक चीज़ हो रहा है, ये इतना स्पेस आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा भाई, तुम बताओ, तुम्हें भी नहीं लग रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो PX दिया है ना, मैं इसको PR कर दूंगा, है ना। तो ये इधर की साइड आ जाएगा, है ना, देख रहे हो फर्क, ये इधर की साइड आ गया। और ऐसा कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब ये है, अब तुम्हें जब भी M देना पड़ेगा तुम्हें ये चीज लगानी ही पड़ेगी दोस्त, है ना। तो तुम फर्क देख पा रहे होंगे दोस्त, है ना। आई थिंक सब सही लग रहा है ना, सही लग रहा है, जो तुम्हें चाहिए वो बताओ और सर्च हो जाएगा। सही है, सही है, ठीक है, सही लग रहा है ना, सही लग रहा है। इतना भी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है, बट हम कर रहे हैं ना, जितना हमसे अभी अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से सही है। अभी तो इसमें फ़ॉन्ट का साइज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमें बस ये कार्ड्स देखने, कार्ड को अच्छा बनाना है, बाकी तो सारा चीज़ें अच्छी चल रही है ना। कार्ड्स को कैसे अच्छा बनाएंगे और जल्दी से बनाते हैं। कार्ड हैं कहाँ, हमारे हमारे कार्ड सारे के सारे यहाँ पे है ना। तो पहले हमें इस डिप को बनाना पड़ेगा ना, इस डिप को बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस डिप को क्या देता हूँ मैं, फ्लैक्स कर देता हूँ ना। क्यों करूँगा फ्लैक्स, देखो, वाह क्या सीन है। अच्छा देखो इसमें एक दिक्कत हो रहा है, मतलब ये देखो, ये यहीं तक ले रहा है, ये हाइट है ना, ये हाइट यहीं तक ले रहा है ना, ये हाइट यहीं तक ले रहा है। तो मुझे ना इसकी हाइट और विड्थ भी सेट करनी पड़ेगी। देखो अब जरूरत पड़ी, मैंने अब दिखा दिया आपको कि हाँ इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आओ, हाइट कितनी लेनी है,
मतलब मिनिमम हाइट तो ये कितनी ले, एच स्क्रीन है ना। अब देखो जिसको एच स्क्रीन का मतलब नहीं पता, मैं उस पर होवर करता हूँ, देख लो 100 VH है ना। अब देखो ये ठीक है। अब ये ओवरफ्लो भी हो रहा है ना, ओवरफ्लो भी हो रहा है। अब ओवरफ्लो को रोकने के दो तरीके हैं, क्या तो इसमें लिख दो तुम मैक्स विड्थ स्क्रीन। अब देखो इसमें स्क्रीन ये एसएम करके आ रहा है, ये सारी चीज़ आ रही है ना, ये सारी चीज़ आ रही है, लेकिन मुझे स्क्रीन लिखना है तो मैं कैसे लिखूँ, मैक्स विड्थ 100 VW। ठीक है, इस पर होवर करोगे, ये देखो ठीक है। ये तो हुई नहीं। अरे 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 अरे, ये तो ओवरफ्लो रुका ही नहीं। तो ओवरफ्लो रोकने का तो और भी तरीके हैं, खैर अभी बताता हूँ, बट ये होनी चाहिए थी है ना। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैं क्या बोलता हूँ तुमसे, ये रुक तो जाएगा है ना, रुक तो जाएगा। बट छोड़ो, हम ओवरफ्लो एक्स हिडन कर देंगे, ये अब रुक जाएगा है ना, रुक गया। ठीक है, अब इसको करते हैं ना, इसको करते हैं, ये मसूर दाल चावल क्या क्या चीज़ें हैं, तो इनको सही करते हैं थोड़ा। इनको सही कैसे करेंगे, इनको सही करने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा वहीं ओल कार्ड में। ठीक है, फ्लैक्स को क्या कर दो, रैप कर दो है ना, फ्लैक्स रैप कर दो तो ऐसा ऐसा आ जाएगा। सही है जी, सही है जी। अभी मतलब तो बहुत अटपटा सा लग रहा है ना, बहुत अटपटा सा लग रहा है। अच्छा ये अटपटा सा क्यों लग रहा है मैं बताता हूँ। कोई हाइट सेट नहीं है, कोई विड्थ सेट नहीं है, कार्ड्स की है ना, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, जो मन में आ रहा है वही चल रहा है। सही है, मैं करता हूँ जस्टिफाई बिटवीन। तो ये देखो थोड़ा सा ऐसा, मतलब ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, बट ठीक है ना, काम चला हुआ है, बोल सकते हैं काम चला हुआ है। तो अब इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए यार हम क्या करेंगे, पहले इसमें इसमें विड्थ सेट कर दो ना। मैं इसमें 80% विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, 80% विड्थ दी तो ये ऐसे ऐसे हो गया ना, साइड से हट गए, साइड से हट गए। जस्टिफाई सेंटर करता हूँ, तुम्हें देखो फर्क दिखेगा कि हाँ ठीक है। अभी भी बहुत अटपट से गंदे से लग रहा है भाई ये कार्ड। अब इनको देखो अच्छा बनाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत हम करने के लिए तैयार है ना। आओ कैसे करेंगे, एक कार्ड को तैयार करते हैं ना, एक कार्ड को तैयार करते हैं। एक कार्ड का डेटा ये है, इतना है ना, कहाँ है, ये है, इतना डेटा है ना। तो इसमें दो क्लास नेम, पहले इसका बीजी दे दो कोई, फॉर एग्जाम्पल बीजी जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो। मैंने रेड दे दिया ना, रेड दे दिया, वाह वाह, इसका इतना बड़ा बीजी है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है ये। अच्छा ठीक है, इसको विर्थ भी दे दो। अब देखो विर्थ है 80 में, इसको 25% दे दूँ। अब थोड़े औकात में आ गए है ना, अब थोड़े थोड़े समथिंग औकात में आ गए। ठीक है, जैसे तुमने कितनी दी, इसको 25% दी, तो ये ऐसे ऐसे करके आ गए। सही है, अब तुमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, क्योंकि जस्टिफाई सेंटर करके पता है क्यों नहीं आया सेंटर में, ये पूरी डिवाइस के अंदर के आइटम सेंटर में लाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा और संघर्ष करना पड़ेगा। ये तो ऊपर नीचे से होगा सेंटर। ठीक है, करते हैं भाई करते हैं। फ्लैक्स रैप, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब पता है इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। तुम्हें जाना पड़ेगा app.jsx में, और यहाँ पे तुम्हें देनी पड़ेगी फ्लैक्स। फ्लैक्स दोगे गंदा सा आ जाएगा है ना, फ्लैक्स कॉल करना पड़ेगा, जब कॉल करोगे तो सही दिखेगा, लेकिन अब तुम्हें आइटम सेंटर देना पड़ेगा, तो तुम्हें सेंटर में दिख जाएंगे। ठीक है, ये कैसे किया, क्योंकि ये ना पूरी डिफ का मामला है, तो पूरी डिफ का मामले के लिए पेरेंट पे जाना पड़ता है। तुम्हें ना पेरेंट पे कहा है, मैं पेरेंट पे आया। सही है भाई, सही है, हॉर्न चेक कर रहा भाई। ठीक है, सही है। तो ये सेंटर में आया मैं, मतलब पेरेंट पे आया, उसके पेरेंट पे आने के बाद मैंने सेंटर अप्लाई कर दिया, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है दोस्त, सही है जी। ये बेकार सा दिख रहा है, इसको भी सही करेंगे, टेंशन नो मत है ना, टेंशन मत लो, सही कर देंगे। इतनी चीज़ दिख रही है ना। अब मैं जाता हूँ ऑल कार्ड्स में, और ऑल कार्ड्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे गैप अप्लाई करता हूँ, तो तुम थोड़ा सा इसको अच्छा पाओगे ना।
कहा था ना थोड़ा अच्छा दिखेगा ना, थोड़ा अच्छा दिखने लगा ना। हाँ, जैसे तुमने गैप दिया, हाँ 4 का गैप दो, थोड़ा क्लोज आएंगे, है ना। 1 का गैप दो। बिटवीन क्यों कर रखा है, बिटवीन ये कर रखा है ना, अराउंड करोगे तो अराउंड होता है ना, थोड़ा और क्लोज हो जाएंगे। तो ऐसे करके तुम इनको देख सकते हो। ठीक है, और गैप कहाँ है, गैप ये वाला है ना, ये वाला गैप नहीं, ये वाला गैप है। इसमें कहूँ 10, तो देखो ये सही है। तो अब तुम्हें देखो थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, अब ये जो है इनको भी सही करना है, उसको भी सही करेंगे, टेंशन मत लो। बट हाँ, थोड़ा हमें सही लग रहा है ना, थोड़ा सही लग रहा है। अब बताओ देखो क्या करना है। अब मैं इनकी हाइट और फिक्स करता हूँ ना, हाइट और फिक्स करता हूँ। ये कार्ड की विड्थ हो गई, यहाँ पे हाइट करते हैं ना, हाइट। और हाइट कितनी दूँ, मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल समथिंग। कितनी होती है 300 पिक्सल, ये तो बच्चों वाली चीज़ हो गई। ये ओवरफ्लो यहाँ भी आ गया यार, इसको तो हटा ही देंगे, हटा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। बट ये ओवरफ्लो क्यों आ रहा है ना, ये दो ओवरफ्लो आ गए। इसको भी करेंगे, सही है ना, इसको भी करते हैं, सही। रुको, इतनी चीज समझ में आई दोस्त। ये हमारे कार्ड बन गए, और सबकी हाइट लगभग लगभग देखो सेम है ना, और हार्ड कोडेड कर दी। आई थिंक तो 500 कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें तुम एक कमी पाओगे यार, मैं ध्यान से देखना, एक कमी पाओगे कि इसमें ना जो इमेजेस हैं उनका सीन थोड़ा डिफरेंट है ना। इमेजेस हैं वो देखो, कोई अलग इमेजेस है, कोई साइज अलग है। हमें सबका साइज सेम चाहिए। अच्छा, सबका साइज सेम कैसे चाहिए, मतलब मेरा ये है कि ये जितनी भी इमेज है ना, इन सबका साइज सेम हो। और इमेज कहाँ से आ रही है, इमेज यहाँ से आ रही है। तो कुछ तो क्लास की प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। अब एक क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है ना, एस्पेक्ट। ध्यान से, एक्सपेक्ट एस्पेक्ट स्क्वायर वीडियो। वीडियो में दूंगा तो देखो सारी की सारी उसी फॉर्म में आ जाएंगी, वीडियो की फॉर्म में। देखो सबसे बड़ा कार्ड भी वीडियो की फॉर्म में आ गया ना, और वो ओवरफ्लो भी भाग गया। सही है, तो ये वीडियो वाली फॉर्म में आ गई, मतलब कार्ड तुम्हारा ऐसा दिखेगा। और हमारे पास क्या होती है, हमारे पास स्क्वायर होता है। तो देखो सब स्क्वायर की फॉर्म में आ गई है ना, स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। अब तुम इन पे हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो इसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ, ये 25%, 25% का 60%, है ना। तो ये चीज़ आ गया। ओके 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 ओके, 25% का 60% बेसिकली ये अपने ही का ले रहा है ना। सही है, मतलब लेकिन अब तुम देख रहे हो ये स्क्विज स्क्विज दिख रही है, पिच की भी दिख रही है ना। अच्छा, पिच की भी दिख रही है, इसका क्या उपाय है, इसका उपाय एक हमारे पास होती है प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट कवर। ठीक है, तो देखो हो गया, कवर हो गई सारी चीज़ें। इतनी बड़ी इमेज थी वो भी कवर हो गई। तो देखो कार्ड तो हमने बना लिया ना, कार्ड तो हमने बना लिया। लेकिन अब तुम यार ये मत पूछना ये ऑब्जेक्ट कवर क्या होता है। ठीक है, मैं जस्ट तुम्हें यार डिजाइनिंग बता रहा हूँ। और यहाँ डिजाइनिंग का मतलब यही होता है कि मैं देखो कोई पहली बात तो एकदम प्रो लेवल का डिजाइनर नहीं हूँ। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने तुम्हें सिखा रखी है, तो तुम्हें पहले से प्रॉपर्टी आनी चाहिए, है ना। ये तुम्हारी गलती अगर तुम्हें सीएसएस नहीं आ रही है समझ में। ठीक है, तो तुम्हें सीएसएस आनी चाहिए तो समझ में। सही है, और मैं इसको हाइट दे देता हूँ। हाँ, मुझे एक्चुअली हाइट देनी चाहिए, विड्थ तो से नहीं होगा कुछ। अच्छा, 50% किसका दिया है, और विड्थ तो चली गई। चलो देखते हैं, ये जो हाइट है ना इसका, मैं इसको 70 दे देता हूँ। ठीक है, ओके, विड्थ भी दे ही देते हैं। ठीक है, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, सही दिख रहा है मतलब। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सही है। एक काम और करते हैं, जो कार्ड है इसके अंदर पैडिंग दे देते हैं 4 पिक्सल, तो साइड से ऐसा दिखेगा। और राउंडेड कर देते हैं ना, राउंडेड लार्ज एक्सेल जो भी चाहिए तुम्हें, तो थोड़ा सा राउंडेड हो जाएंगे। और मुझे यार इसकी विड्थ कम करनी है, मुझे इसकी विड्थ 20 करनी है। थोड़ा सा पिचके पिचके दिखेंगे, क्या तुम्हें सही लग रहा है। अब मुझे सही लग रहा है ना, मुझे सही लग रहा है पिचके पिचके। बट अगर 25 करेंगे तो ये सब एक लाइन में आ जाएंगे। ऐसे भी सही है ना, ऐसे भी सही है। तो देखो जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो, तुम्हारे ऊपर बात है ना। अब इसको ये जो तुम्हारा क्या
इमेज है, इसको भी राउंडेड कर दो। इसको राउंडेड कैसे करेंगे, सेम चीज़ है, राउंडेड एक्सेल, ठीक है। तो ये भी देखो राउंडेड हो जाएगा, हो जाएगा, सही है। इतनी समझ में आई कि नहीं आई दोस्त, है ना। तो सारी की सारी इमेज एक ही तुम्हारी शेप में आ गई है, एक ही उनका साइज हो गया, किससे, एस्पेक्ट रेशियो करके, है ना। देखो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो करूंगा, देखो 1:1 दिख रहा है, 1:1, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये जो है इनको तुम्हें ठिकाने लगाना है, तो इनको ठिकाने कैसे लगाएंगे, आओ, ये टाइटल है, क्लास नेम जाओ, टेक्स्ट लेफ्ट, ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर और नीचे से थोड़ी सी क्या दे दो, पैडिंग दे दो या मार्जिन दे दो, MY ऊपर नीचे से चाहिए, कितनी चाहिए देख लो, 2 दोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। फर्क तुम्हें दिख रहा नहीं होगा, लेकिन है फर्क, है ना। और क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं, कितना कर लें बताओ, एक्सेल कर लें, थोड़ा एक्सेल हो जाएगा, नहीं मज़ा आ रहा, 3 एक्सेल कर लो, थोड़ा सही दिख रहा है ना, सही दिख रहा है। अच्छा ये क्या भाग्य नीचे है ना, मैं एक चीज़ दिखाऊँ, एक चीज़ और बताऊंगा तुम्हें, अगर नहीं पता होगा अभी तक, है ना, रुको बताता हूँ। और चलो बता ही देता हूँ, आ गया उसका वक्त बताने का। जैसे ये एक लाइन में नहीं आ रहा है ना, ये क्या हुआ है, भाग गया है ना। तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लाइन क्लैंप करके ना, ये लाइन क्लैंप बन गया होगा, देखो तुम, मतलब कि एक ही लाइन में आएगा जितना भी कंटेंट होगा, और जो बाकी का कंटेंट होगा वो डॉट डॉट करके आ जाएगा दोस्त। बाकी का कंटेंट क्या होगा, वो डॉट डॉट करके आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइन क्लैंप बोलते हैं ना, लाइन क्लैंप बोलते हैं कि जो कंटेंट होगा वो एक ही उसमें आ जाएगा और बाकी का कंटेंट डॉट डॉट करके आ जाएगा, ठीक है। मुझे एक्सेल ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज़ तुम्हारा क्या है, ये डॉलर है, डॉलर। पैसे कहाँ नहीं चाहिए दोस्त, मुझे पैसे ना यहाँ चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसे यहाँ चाहिए। तो जब पैसे मेरे दोस्त मुझे यहाँ चाहिए, तो मतलब यहाँ कैसे लाऊँ, है ना। तो मेरे पे एक आइडिया है, मैं इन दोनों को एक डिव में ले लेता हूँ, है ना दोस्त, इन दोनों को मैं एक डिव में ले लेता हूँ। और जब मैंने इन दोनों को डिव में लिया, तो इसकी जो डिव है उसको क्लास दे देता हूँ फ्लैक्स, है ना, फ्लैक्स दे के ये हो गया। और बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टी वो साइड दे देता हूँ, आइटम, सेंटर, जस्टिफाई, सेंटर तो नहीं दूंगा, बिटवीन, तो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, देखो बेसिक सी चीज़ है ना, फ्लैक्स बॉक्स बेसिक सी चीज़ है, ये पता होना चाहिए आपको। क्लास नेम, टेक्स्ट और एक्सेल। पैसा महंगा दिखा देंगे ना, पैसा पैसा चमक रहा है भाई। कलर ब्लैक ही सही है दोस्त, आई आई थिंक सो ब्लैक ही सही है ना। एक काम करते हैं, कार्ड है, इसको बॉक्स से शेडो भी दे देते हैं। ऐसे नहीं होता है, बस शेडो लिखो, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, ये बताता ना। आ गई होगी शेडो, आई क्यों नहीं आई, वो मैंने इमेज पे दी है, इमेज पे दिख रही है, हाँ देखो इमेज पे हल्की सी दिख रही है, इफ तुम फोकस करोगे तो यहाँ भी रहने देते हैं और कार्ड पे भी लगा देते हैं। देखो कार्ड पे जल्दी चमकेगी, है ना, जल्दी दिखेगी, सही है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन, ये बचा है, इसको भी क्लास दो। टेक्स्ट को लेफ्ट करो, ठीक है, और कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, देखो अभी तो ओवरफ्लो नहीं हो रहा, देखो यहाँ ओवरफ्लो हो रहा है, ध्यान से देखो, देखो यहाँ ओवरफ्लो हो रहा है, और कहीं हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ भी वही दूंगा, लाइन क्लैंप वाली चीज़ है ना, लाइन क्लैंप 1 तो गलत दे दिया ना, 1 का मतलब ये होगा सारी चीज़ें 1 में आ जाएंगी ना, देखो सारी की सारी सारी के सारी चीज़ें 1 में आ जाएंगी एक ही लाइन में। मैं चाहता हूँ लाइन 3 दे दो, देखो 3 से ज़्यादा लाइन ली नहीं जाएंगी, है ना, 3 से ज़्यादा लाइन ली नहीं जाएंगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो एक दिक्कत हो रही है, ऐसा देखो ध्यान से देखो, एक दिक्कत हो रही है। अच्छा वो दिक्कत क्या आई, पिचक गया ना, पिचक गई सारी चीज़ें, पिचक गई, ध्यान से देखो पिचक गया कार्ड। तो मतलब हाइट का सीन है ना, हाइट का सीन है। तो अगर देखो हाइट का सीन है ना, हम इसको थोड़ा सा कर सकते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से। क्या एडजस्ट कर सकते हैं, ये हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट तो ये ले, है ना, मतलब मैक्सिमम हाइट ये हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ये कौन, हाँ देखो बन गया काम, बाकी कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट कर ले। क्या आ रहा है भाई, ये देखो ये ओवरफिल हो गई ना, ओवरफिल हो गई। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसको थोड़ा सा और डिजाइन करना पड़ेगा दोस्तों ना। अभी देखो तो कुछ सही आ रहा है ना, सही आ रहा है। रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए थोड़ा सा और डिजाइन करना पड़ेगा।
अभी मुझे क्या चाहिए, कार्ड बड़े हो जाए और सब एक ही लाइन में, मतलब दो दो करके आ जाए ना। इसको हम पता है ग्रिड से भी कर सकते हैं, ग्रिड से भी कर सकते हो, ग्रिड से मेरे हिसाब से आसान रहेगा ना, ग्रिड से मेरे हिसाब से आसान रहेगा। बाकी देखो बन तो गया ही है ना, बन तो गया ही है। एक काम और करते हैं, MB को कर देते हैं 5, मतलब मार्जिन बॉटम, ये जो बॉटम में से मार्जिन है ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो बन तो गया ही है ना, बन तो गया ही है, और ये सर्च भी चल रहा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल दाल लिख ली मैंने ना, दाल है ही नहीं भाई मेरे पास, कुछ तो गड़बड़ हुई है, दाल तो है भाई, दालो डबल ए, ठीक है। लेकिन हाँ अगर मैंने ये लिखा तो मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा है ना, नो आइटम, ये हमने कल बनाया नहीं था ना दोस्त। ओके, बनाया नहीं था ना, बनाया ही नहीं था। अच्छा इसको क्या, इसको इस केस में क्या करेंगे ना, बनाया ही नहीं था तो इसको क्या करेंगे, आओ बनाते हैं ना, बनाते, देखो सही टाइम पे याद आ गया ना, सही टाइम पे याद आ गया। तो app.jsx में जाएंगे, तो बनाया नहीं था तो ये होगा, देखो मैं बताता हूँ। फिल्टर डेटा क्या है मेरे पास, एरे है ना, फिल्टर डेटा एरे है कि फिल्टर डेटा करके दे रहा है। तो अब मैं तुम्हारे सामने एक यूज करने वाला हूँ टर्नरी ऑपरेटर का दोस्त, टर्नरी ऑपरेटर का क्या यूज करने वाला हूँ, देखो। अगर फिल्टर डेटा डॉट लेंथ, ध्यान रखना, अगर फिल्टर डेटा डॉट लेंथ है ना, इफ एल्स तो पड़ा है ना, वही चीज है, ठीक है। अगर जो तुम्हारी फिल्टर डेटा डॉट लेंथ है ना, वो ये चीज हो जाए, ये चीज किस केस में होगी बताओ दोस्त, ये चीज किस केस में होगी, कि जो तुम्हारा फिल्टर एरे है उसकी क्या तो लेंथ 0 है या फिर 0 से निगेटिव है ना, तो ये चीज तो बेसिकली हो ही नहीं सकती है ना। तो मेरे पास क्या होगी, दो चीज होंगी, क्या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू हो गई कंडीशन है ना, ये वाली चीज ट्रू हो गई, तो मुझे यहाँ पे एक H1 लगाता हूँ, अभी जस्ट तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, नो आइटम, ठीक है। ट्रू कंडीशन में ये कर देना, आगे बहुत काम आने वाला है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये इसको ही बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, है ना, इसको ही बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। आ गया नो आइटम, ठीक है। लेकिन अगर तुम दाल सर्च करोगे, दाल दिख जाएगी, कुछ और सर्च करोगे नो आइटम दिख जाएगा। अच्छा नो आइटम को क्या करना है, क्लास देके कर लो इसको भी, है ना। फॉन्ट साइज तो नहीं करते, 6 XL कर लो, है ना। मार्जिन टॉप दे दो, थोड़ा ऐसा दिख जाएगा, बस सिंपल सी चीज़ है, नो आइटम, है ना। लो काम करके नो आइटम वाली चीज़ भी तुमने बना ली है तो ठिका दो, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सही है दोस्त, सही है, ये भी चीज़ हमने कर ली, ठीक है। अब इसका जो भी तुम डिजाइनिंग वाला पार्ट है यार, थोड़ा सा तुम खुद से ट्राई करना, थोड़ा सा खुद से ट्राई करना, क्योंकि अभी ये इतना बड़ा है नहीं, बस मुझे तुम्हें हल्का सा आइडिया देना, तो इसको हल्का सा समझाना था कि ओके ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ है नहीं। आगे जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें अच्छे से एकदम डीप में करेंगे सारी चीज़ें, सही है। और उसमें तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन अपनी तरफ से करके रखूंगा, है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा, और तुम्हें भी चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्त, है ना। देखो तुम्हें ना वहाँ पे बस ये होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे किया है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि ये वाली प्रॉपर्टी क्या काम करेगी, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी क्या काम करेगी, नहीं, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी ये काम कर दी, ओ ये दोनों प्रॉपर्टी लगा के ये काम बन गया, ऐसा होना चाहिए था, बस ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हारी तरफ से कि यार ये तो मुझे प्रॉपर्टी पता नहीं है, तुम्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सही है। बाकी तो हमने बना ही लिया, इसमें और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। सर चल रहा है, बड़े चल रहा है ना, बस प्रोजेक्ट है हमारा अभी तक का, ये है, ये थोड़ा दिक्कत है। इसको तुम वही कर सकते हो, है ना। मैं बताऊँ क्या कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। ओल कार्ड है, ठीक है, हाँ। नॉर्मल में इसका लाइन क्लैम्प 1 रखो, लाइन क्लैम्प 1 में ये दिखेगा ना, हाइट थोड़ी सी वो दिख रही है ना, हाइट। और जैसे लार्ज में जाए ना, लार्ज में जाके, अच्छा मैक्स लार्ज क्या है, ठीक है अलग चीज़ है। लार्ज में जाए तो इसका लाइन क्लैम्प कर दो 3 या 2, ठीक है। देखो लार्ज में लेके जाता हूँ, ठीक है, 2 हुआ, 2 ही रख दिया मैंने, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे तुम देखो जर्मनी एंड पे देखो, ये एडजस्ट भी ऑटोमेटिकली हो रहा है, देखो दिख रहा है, एंड गया, यस्टरडे गया, ये देखो 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 देखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, और इसमें डिजाइनिंग वाला पार्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे ना, सारी चीज़ें देखेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, सही है दोस्त।
तो देखो यार, बस इस लेक्चर में इतना ही था। मुझे थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना था टेलविंड से, जो कि तुम्हें आती है और कैसे उसको तुम यूज़ कर सकते हो किसी भी टेलविंड वाले, मतलब किसी भी रिएक्ट प्रोजेक्ट में किसी भी टेलविंड को यूज़ कैसे कर सकते हो। और बस यार यही था ना, तुम्हें थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और अगर तुम किसी प्रॉपर्टी में फंस रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सीधा गूगल पे जाना है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है टेलविंड की। वहाँ से जाके तुम वो चीज़ प्राप्त कर लोगे जो भी तुम्हारा डाउट होगा कि हाँ, टेलविंड में मैं इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सही है दोस्त। तो बस यार देखो, इस लेक्चर में इतनी है, ठीक है। और तो कुछ ऐसा है नहीं, बस हाँ, इस लेक्चर में इतना ही है, ठीक है यार। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।